हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 जून और हम 22 जून से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2025 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2025 के अंदर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड बेकहम को। किसको किया गया है? डेविड बेकहम को। 14 जून को इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर प्लेयर डेविड बेकहम को किंग्स चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2025 के नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये सम्मान उनके शानदार फुटबॉल करियर के साथ साथ यूनिसेफ और किंग्स फाउंडेशन के लिए उनकी चैरिटी कार्यों के लिए दिया गया है। उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम अब लेडी विक्टोरिया बेकहम कहलाएगी। और डेविड बेकहम ने साल 2013 के अंदर 38 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल यानी 21 सालों के करियर के बाद से संन्यास ले लिया था। नाइटहुड सम्मान यूनाइटेड किंगडम में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो ब्रिटिश ऑनर सिस्टम का हिस्सा है। और ये कला, विज्ञान, खेल, चैरिटी, सार्वजनिक सेवा और व्यवसाय में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये सम्मान आमतौर पर ब्रिटिश सम्राट यानी वर्तमान में किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। और इसे अक्सर किंग्स या किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट या न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट के अंदर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 दिया गया है? तो ये दिया है साइप्रस ने। किसने दिया है? साइप्रस ने। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 दिया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और अब तक 21 देश प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। और मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इससे पहले 1983 के अंदर इंदिरा गांधी और 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? हाल ही में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 का समिट का आयोजन किस देश के अंदर हुआ है? तो ये हुआ है कनाडा के अंदर। कहाँ हुआ है? कनाडा के अंदर। 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के केननोकिस में हो रहे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे। और इस दौरान वो G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी ग्लोबल इश्यूज पर विचार विमर्श करेंगे। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए थे। और व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। जनवरी 2025 के अंदर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्ने कनाडा के नए पीएम बने थे। और भारत को G7 का न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। G7 दुनिया में उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। और G7 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन किस देश के अंदर हो रहा है? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है चाइना के अंदर। कहाँ हो रहा है? चाइना के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 जून को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत हुई और ये वर्ल्ड कप चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर हो रहा है। और ये 25 जून तक चलेगा। और कुल 16 सदस्यीय भारतीय टीम में 7 महिलाएं और 9 पुरुष खिलाड़ी शामिल है। वर्ल्ड कप दुनिया भर के 134 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और इस कंपटीशन में लॉस एंजल्स 2028 पैरालंपिक खेलों के लिए रैंकिंग पॉइंट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें गवर्नर्स अवार्ड 2025 में अकादमिक
ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑर्डिनरी ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टॉम क्रूज को। किसको किया गया है? टॉम क्रूज को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉम क्रूज को 16वें गवर्नर्स अवार्ड 2025 में अकादमी ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑर्डिनरी अवार्ड ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा जगत में असाधारण योगदान के बावजूद ऑस्कर नहीं मिला है। क्रूज बोर्न ऑन द 4th of July। जेरी मैगवायर और मैक्रोलियो के ये 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे। टॉम क्रूज के साथ 2025 में गवर्नर्स अवार्ड में म्यूजिक आइकन डॉली पार्टन यानी संगीत और फिल्म के योगदान के लिए, कोरियोग्राफर डेबी एलन नृत्य और टेलीविजन में योगदान, और प्रोडक्शन डिजाइनर विन थॉमस से डिजाइन में योगदान को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के अंदर। भारत और फ्रांस के अंदर शक्ति सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। 18 जून को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण फ्रांस के अंदर शुरू हुआ है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के ला कालाब्री स्थित कैंप लार्जे के अंदर हो रहा है। और सैन्य अभ्यास शक्ति 1 जुलाई तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के 90 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाला द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में एक बार होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसकी शुरुआत 2011 के अंदर हुई थी। और ये भारत और फ्रांस में बारी से आयोजित होता है। यानी इसका पिछला तो 7वां संस्करण है वो मई 2024 में मेघालय के उमरोई के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक कहाँ होगी? अभी 2025 के अंदर संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी चाइना के अंदर। कहाँ हो रही है? चाइना के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन यानी एशिया की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। और ये एशिया की बैठक 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर के अंदर हो रही है। और इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होकर। और इससे पहले 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन का दौरा किया था। और राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 15 जून 2001 को। ये एक यूरेशिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसके तो सदस्य है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस ये देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड का खिताब अपने नाम किया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा ने। किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने। 20 जून को 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। और नीरज ने पहले ही राउंड में 88.16 मीटर का थ्रो फेंककर पेरिस डायमंड लीग को अपनी जीत सुनिश्चित की थी। और जर्मनी के जूलियन वेबर 87.88 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं ब्राजील के मॉरिसियो लुइस सिल्वा ने 86.62 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और ये लीग फ्रांस के स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी में आयोजित की गई थी। और इसी दिन में पहली बार नीरज चोपड़ा जूनियर वेबर से आगे निकलने में सफल रहे थे। और पिछले महीने दोहा डायमंड लीग में वेबर ने 91.06 मीटर की दूरी भाला फेंककर नीरज को दूसरे स्थान पर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 21 जून 2025 को योगा दिवस मनाया गया। हाल ही में 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। ये कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 11वां। कौन सा संस्करण था? 11वां। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं 2।
इस साल योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.01 लाख लोगों ने एक साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योग करके बनाया था। वहीं दूसरा रिकॉर्ड आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियर कॉलेज में मैदान में 22,122 आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके बनाया था। आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ योग समर का आयोजन आर के बीच के भोगापुरम तक 28 किलोमीटर के दायरे में हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकन को MIT का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकन को MIT का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया है? तो ये क्या है? प्रोफेसर अनंत चंद्रकसन को। किसको किया गया है? प्रोफेसर अनंत चंद्रकसन को। प्रोफेसर अनंत चंद्रकसन को MIT का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया है और ये पहली बार है जब किसी भारतीय अमेरिकन को यह पद मिला है। चंद्रकसन MIT के चीफ इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर और डीन ऑफ इंजीनियरिंग है और 1 जुलाई को वो MIT को प्रोवोस्ट का पदभार ग्रहण करेंगे। महिला स्कॉलरशिप के लिए राइजिंग स्टार प्रोग्राम शुरू किया था और इसके अलावा स्टार्ट MIT की भी शुरुआत की गई थी और इसके जरिए स्टूडेंट को उद्यमशीलता के बारे में बताया जाता है। 1994 में अनंत चंद्रकसन ने MIT का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया था और 2006 से 2011 के बीच वो MIT की माइक्रो सिस्टम्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज के डायरेक्टर भी रहे और इसके बाद 2011 से 2017 तक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के हेड बनाए गए थे। और MIT में प्रोवोस्ट पद पर जो होता है वो इंस्टीट्यूट का एकेडमिक और बजट का चीफ होता है। साल 2017 के अनंत चंद्रकसन को MIT के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का डीन बनाया गया था। वो MIT के एनर्जी एफिशिएंट सर्किट्स और सिस्टम्स ग्रुप के भी हेड हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।